और जब गायब हो गए तो सभी गोपियां जो है व्याकुल हो गई, रोने लगी, आवाज लगाने लगी कि हे कान्हा तू कहां चला गया, हम सबको छोड़ करके आखिर तू कहां गया। पहले तो तूने ही बांसुरी बजा बजा करके हम सबको बुलाया और फिर घर लौटाना भी चाहा, और जब रास करने की बारी आई तो एक बार फिर हमें धोखा दे करके तू चला गया। कान्हा तू इतना निष्ठुर कब से हो गया, क्यों हमें छोड़ करके चला गया। कान्हा हमें और ज्यादा मत तड़पा। और ऐसा कहते हुए गोपियां पागल सी हो गई। भगवान तो अपने पास में ही है, लेकिन जब अभिमान आ जाता है ना तो भगवान छिप जाते हैं। भगवान कहीं नहीं गए, भगवान कहीं नहीं गए हैं, बस गोपियों को अभिमान हो गया है, इसीलिए उनके अभिमान को तोड़ने के लिए वहीं पर किसी झाड़ी वाड़ी में छुपे होंगे भगवान। चाहे 16,000 वहां पर गोपियां हैं, उसी गोपियों में बीच में ऐसा घूंघट डाल के भी हो सकते हैं भगवान, वहीं पर छुपे हुए हैं, भगवान कहीं गए नहीं। लेकिन उनको लग रहा है कि भगवान छोड़ के चले गए। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा भी जीवन है, भगवान यही है, लेकिन इसमें अभिमान आ जाता है, इसीलिए भगवान यहाँ वहां कहीं भी छुप जाते हैं, नजर नहीं आते। और जिस दिन ये अभिमान चूर चूर हो जाता है तब भगवान का प्राकट्य हो जाता है, भगवान हमें दर्शन दे देते हैं। आज गोपियों को अभिमान हो गया और भगवान उनको छोड़ करके छिप गए कहीं। गोपियां भगवान की याद में पागल सी हो गई, कृष्णमय हो गई, और कृष्ण ने ब्रज में जो जो लीलाएं करी थी वो सारी लीला गोपियों को याद आ गया, और भगवान की बाल लीलाएं, उनका हास विलास सब कुछ याद कर करके रोने लगी। गोपियां विरह में पागल हो करके जो है पीपल से, बरगद से, आदि आदि पेड़ों से, यहां तक कि पशुओं से, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी वाली बात यहां पर भी आ गई। सारे ऐसे जीव जंतु से पूछ रहे हैं, पर्वतों से पूछ रहे हैं, पत्थरों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने हमारी कान्हा को देखा है, क्या तुमने हमारे कान्हा को देखा है। आखिर कहीं भी गया होगा तो वो चल करके ही तो गया होगा, इसीलिए अगर तुमने हमारे कान्हा को देखा तो बताओ क्या तुमने देखा। कृष्ण के वियोग में ऐसी पागल हो गई कि उनको दिशा का तक ज्ञान नहीं रह गया, कहां से आई है और कहां जा रही है इसका भी उनको कुछ पता नहीं है। और गोपियां भगवान के विरह में रोने लगी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जब किसी ने भी भगवान के बारे में नहीं बताया, भगवान कहां गए इसको नहीं बताया, तब गोपियां जो है आगे बढ़ी और तब चलकर वे कृष्ण के प्रेम में कृष्ण लीला करने लगी। कोई कृष्ण बन गया, कोई राधा बन गई, कोई और गोपी बन गई, कोई बलराम बन गया, कोई अघासुर बन गया, कोई बकासुर बन गया, कोई कंस बन गया। और इस प्रकार से जितनी भी लीलाएं भगवान ने करी थी उन लीलाओं को कृष्ण लीला वो लोग भी करने लगे, मानो कृष्णमय हो गए। उधर भगवान श्री राधा जी को लेकर के तो चले, लेकिन राधा जी भगवान कृष्ण से कहने लगी कि कान्हा अब मैं ज्यादा नहीं चल सकती, बहुत दूर हो गया चलते चलते, और ज्यादा नहीं चल सकती मैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अपने कंधे में बिठा लेता हूं। राधा जी ने कहा हाँ ये ठीक रहेगा, मैं आपके कंधे पे बैठूंगी। भगवान कृष्ण नीचे झुके
जैसे ही श्री राधा जी भगवान के कंधे में बैठने के लिए अपना पैर आगे उन्होंने किया, वैसे ही भगवान नीचे से अंतर ध्यान हो गए और राधा जी वहीं पर गिर गई। और वो भी भगवान को वहां पर ना पा करके वो भी व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के रोने लगी, भगवान को पुकारने लगी। जब भगवान नहीं मिले तो वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गई। इधर गोपियां जो है भगवान को ढूंढते 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 सामने आगे बढ़ी तो वहीं पर आ गई जहां पर राधा जी जो है मूर्छित पड़ी हुई हैं। यहाँ आकर के राधा जी को उठाया, जगाया और पूछने लगी कि राधा, तुमने ही तो कृष्णा को साथ में लेकर के तुम ही तो आई थी, हमारा कृष्णा कहाँ है? क्या तुम्हें भी उस छलिया ने छोड़ करके यहां से चल दिया, छोड़ करके चला गया? तब राधा जी ने कहा कि हाँ, कान्हा ने मुझे भी यहां पर छोड़ दिया और वो पता नहीं कहां चला गया। और तब राधा जी भी उनके साथ में और सारी गोपियां मिल करके भगवान को ढूंढने लगी। कन्हैया गोपियों की प्रेम की परीक्षा के लिए छिपे हुए हैं। गोपियां रो रो करके कहने लगी, क्या? हे नाथ रमण श्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया मे, सखे दर्शय सन्निधम। हे नाथ, हे कृपा सागर, हे महाबाहु, कृपा कीजिए हम पर, हमें दर्शन दीजिए। आपके दर्शन के लिए हमारा ये जी अकुला रहा है। हमें ये दुख नहीं है कान्हा कि तुम हमसे दूर चले गए, लेकिन दुख तो इस बात का है कि तुम जहां भी गए होगे ऐसे चल कर के गए होगे, खुले पांव है तुम्हारे और यहाँ पर नाना प्रकार के कंटक हैं, कांटे हैं, और जिस राह पर तुम चल कर के गए हो कहीं वो कांटे तुम्हारे पैर में ना चुभे कान्हा, इससे हमें ही दर्द होता है। याद करो कान्हा, जब तुम हमारे घर से माखन चुराया करते थे और माखन चुरा करके भागा करते थे तो हम यही आवाज लगाती थी कि कान्हा माखन चुरा लिया सो चुरा लिया, अब ऐसे धूप में भागो मत, तुम्हारे पांव जल जाएंगे। याद करो कान्हा उस बात को और कृपा करो, तुम जहां भी रहो खुश रहो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से जो है गोपियां कहने लगी और कृष्ण का ध्यान करने लगी। यमुना किनारे में आकर के बैठ गई और भगवान का चिंतन करने लगी, भगवान के ध्यान में मग्न हो गई। यमुना भगती है और जब तक के मान गुमान अभिमान को छोड़ करके जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान का मिलना असंभव है। और आज गोपियां जो ही यमुना जी के किनारे में बैठी, मानो भक्ति का आश्रय उनको मिल गया और वहां पर बैठ करके भगवान का चिंतन करने लगी और रो रो करके गा गा करके यही कहने लगी जो उन्होंने उस समय गाया। उस समय भगवान को उन्होंने रो रो करके पुकारा। उस श्लोक को हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो आइए हम सभी लोग गोपियों की तरह भगवान को पुकारें जैसे गोपियां पुकारती थी। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें। क्या जय